औपेदहम धनदाम अप्रतीतम दुष्टाम न शेनो वसतिम पतामि इंद्रम नमस्यन् उपमेभि अर्कई है स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति यामन। केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजेय, प्रेम की जाने योग्य, शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह द्वितीय मंत्र है। उसको सूर्य को किसी को कोई भेदभाव नहीं होता, उससे ना भेद, ना कोई पुरुष औरत जाति पाति कुछ नहीं, सबको समान रूप से वह अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, किरणें प्रदान करता है, जिसे विटामिन डी कहा जाता है। और उससे लोग कोई सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कोई बिजली बनाता है, कोई विटामिन डी लेता है, स्वस्थ होता है और हर प्रकार के लाभ उससे लेता है। उदार है, उदारता उसके अंतर्गत होती है। ऐसे ही हमको हर व्यक्ति को बनना है जो उत्थान करना चाहता है, जिसे ईश्वर का अनुग्रह चाहिए। सूर्य के समान तेजस्वी और उदार, तेज होना चाहिए हमारे अंदर। सूर्य का प्रकाश, सूर्य अलग ही से पहचान आता है, तो वह हमें बनना है। सूर्य बिना भेदभाव के सबको अपना प्रकाश प्रदान करता है, ये उसकी विशेषता होती है। इसी प्रकार एक ईश्वर के आज्ञाकारी को स्वयं तेजस्वी बनकर अपने ज्ञान, योग्यता और शक्ति से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करना होगा। यानी वह व्यक्ति स्वयं तेजस्वी बने, योग्यता हासिल करे, ज्ञान प्राप्त करे, शक्ति प्राप्त करे, और जिस प्रकार सूर्य सबको लाभान्वित करता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी तेजस्वी बनते हुए सभी को लाभान्वित करना है, पूरी दुनिया को। अब यहाँ पर आगे अगला फुटनोट है, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। हव्यः अस्ति यामन, ये इस मंत्र का अंतिम फुटनोट है। ईशान परम परमात्मा या ईश्वर के मार्ग में आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति ही आदर्श है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को इस मार्ग में बलिदान कर दे। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि पुरुष हो चाहे औरत, जैसे कि इस मंत्र में कहा गया है कि केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजेय, प्रेम की जाने योग, शेन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। ये पूरा मंत्र की व्याख्या है, हिंदी अनुवाद है इसका। तो यहाँ ये कहा गया है कि वह अपने आप को बलिदान पूरी तरह से ना लौटा दे, अपने आप को बलिदान ना हो जाए। बलिदान करने की एक अलग व्याख्या है, उसे आप आगे समझें। वेद में कहीं भी इस प्रकार के खोखले आदर्शों की शिक्षा नहीं दी गई, यानी ये नहीं कहा गया कि पूरी तरह से तुम अपने धन को लौटा दो, धन दान कर दो, अपने पूरे जमीन जायदाद लौटा दो, पैसे धेले लौटा दो, सबको लौटा दो। धन दान कर रहे हो तो पूरा सब सर्वस्व दान कर दो, ये नहीं, इसका मतलब नहीं है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का मतलब ये नहीं है, बल्कि और कुछ और है। व्यक्ति को जो भी उपासना करनी है वह ईश्वर या ईशान परमात्मा को लक्ष्य बनाकर ही करनी है। उसका प्रतिफल भी ईशान से ही चाहना है। यानी जो वो कार्य करे तो वह ईश्वर के बिहाफ में करे, ईश्वर को समक्ष मानकर करे। यह है मतलब उसका कि जो भी वो सत्कर्म करे, जो भी कर्म करे, वो ईशान के लिए करे, ईश्वर के लिए करे। यह है मतलब उसका।
वह यदि छोटे मोटे कार्य भी कर रहा है तो वह ईश्वर के लिए करे, किंतु उसे इस उपासना द्वारा अपने आप को स्थापित करना है और स्वयं स्थापित होकर इस विश्व को भी इसी मार्ग की ओर लाना है। माने वो स्वयं हर कार्य ईशान के लिए करे, यह है आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति, और स्वयं स्थापित हो और शेष विश्व को भी इसी मार्ग में लाए, उत्थान के मार्ग। माने ईशान के अनुग्रह के बिना व्यक्ति स्थायी उत्थान नहीं कर सकता। इस मंत्र का ये मतलब है। आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति का तात्पर्य अपने जीवन को समाप्त करना नहीं है, अपितु अपने जीवन को बनाना, संवारना और अन्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हुए अपना जीवन लक्ष्य कर्मंतो विश्वमार्यम संपन्न करना है। यानी हम अपने जीवन को संवारें, अपने जीवन को आकर्षित बनाएं, आकर्षण का केंद्र रहे हम, जैसे सूर्य को हर कोई देखता है और वह चमकते हुए रहता है, उसी प्रकार वह स्वयं श्रेष्ठ बनता है, अच्छा से अच्छा बनता है। ईश्वर के हर निर्देशों का पालन करते हुए सारे कार्य उसको समर्पित करते हुए करता है और वह उत्थान करता है। इहलोक में उत्थान करते हुए वह हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करता है, आकर्षण का केंद्र बनता है, आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करता है, भौतिक उपलब्धि प्राप्त करता है, धन दौलत जमीन जायदाद सब ईश्वर के मार्ग में चलते हुए वो प्राप्त करता है। तो हर किसी की इच्छा यही होती है, चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो। पुरुष के लिए क्या है आज के इहलोक में? औरत, धन और राज्य वह चाहता है। उसी प्रकार औरत भी चाहती है कि पुरुष, धन और राज्य। तो दोनों का उद्देश्य चूंकि एक ही है, इसलिए उन दोनों को एक ही इकाई करके उत्थान करने के लिए बोला गया है। पुरुष और औरत यदि विवाहित हों तो वे एक इकाई हो जाते हैं। पुरुष का वाम अंग औरत स्थापित किया गया है, वो वाम अंग में माना गया है उसे, इसलिए दोनों को एक ही इकाई माना गया है। और वे यदि दोनों मिल जाएं, अपने जीवन को संवारें, पुरुष सुकृत बनते हुए विवाहित हो, औरत भी एक सुकृत पुरुष को अपनाए और अपने जीवन को संवारें, आकर्षक बनाएं, आध्यात्मिक उत्थान करें, भौतिक उत्थान करें और भोग करें, यही ईश्वर चाहता है। सुख भोग करें, आनंदित जीवन जिए, सर्वांगीण विकास करें, यही ईश्वर चाहता है। दुनिया इसीलिए बनाई है, ईश्वर ने दुनिया इसलिए बनाई है कि उसके पास जो शक्ति है वह पुरुष और औरत दोनों मिलके भोग करें, उनका उपयोग करें, ईश्वर की शक्ति का उपयोग करें। इसीलिए पुरुष और औरत दोनों को बनाया गया है, यही जीवन है। अतः इस मंत्र में हम समझें और इसका हम मनन करें और इसका हम चिंतन करें। इस भाष्य को हम गंभीरता से सुने, समझें और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें, आचरण करने का प्रयास करें। और हम वेद का अध्ययन करें और उन पर जो आचरण करने वाले जो नायक हैं उनका इतिहास पढ़ें, समझें और किस प्रकार उन्होंने आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति से जीवन जिया है वह हम पढ़ें और उसका अनुभव करें। अंत में समाप्ति की ओर हम जाते हैं। केवल उपासना द्वारा मैं जो धन देती है, अजय प्रेम की जाने योग्य शयन के समान घोंसले में पहुंचता हूँ। इंद्रियों को वश में करने वाले का आदर करते हुए सूर्य से तुलना योग्य ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्तवन करता है, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति है इस मार्ग में। ओम उपेदहम धनदाम अप्रतीतम जुष्टाम नाशेनः वसतिम पताम इंद्रम नमस्यन् उपमेभिः अर्कैः स्तोत्रभ्यो हव्यो अस्ति।
ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।